हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने जा रहे हैं इंग्लिश की प्रैक्टिस। ये आप देख सकते हो, चैप्टर नंबर 1 है, वर्ब है, बेसिक है। और ये बुक जो मैं फॉलो कर रही हूँ, ये नीतू मैम की बुक है। आप सभी जानते हो कि नीतू मैम इज़ द वन ऑफ द मोस्ट फेमस टीचर ऑफ इंग्लिश, है ना। ये उनकी बुक है, ठीक है। मैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मैं यही बुक यूज़ करने जा रही हूँ। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज की करते हैं वीडियो स्टार्ट, ठीक है। फर्स्ट हम पढ़ते हैं कि वर्ब वर्ब क्या मतलब क्या होता है। वर्ब जब कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है तब हम यूज़ करते हैं वर्ब, ठीक है। हियर यू कैन से डूइंग वर्ब, कुछ कर रहे होते हैं तब हम अपने इंग्लिश के वर्ड में या सेंटेंस में वर्ब को यूज़ करते हैं, ठीक है। वर्ब इज डिवाइडेड इनटू फर्दर टू पार्ट्स। वर्ब को दो पार्ट्स में डिवाइड किया होता है। एक होती है हेल्पिंग वर्ब और एक होती है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट क्या है, हमारे पास मॉडल्स हैं, और सेकंड हमारे पास क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है ये बिल्कुल डिटेल में हम पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम जस्ट इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि क्या है। अब जैसे कि नाम से क्लियर है, हेल्पिंग वर्ब, ये है मेन वर्ब, ठीक है। मेन वर्ब की जो हेल्प कर रहा है डैट इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। कॉमन सेंस है ये तो, ठीक है। अब जो हेल्पिंग वर्ब बेसिकली उसमें कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं जो मेन वर्ब की हेल्प कर रही हैं, उसमें होते हैं एक मॉडल होते हैं, एक क्या होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं, जैसे बी, डू, हैव, ठीक है, क्लियर। और जो मॉडल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कैन, कुड, मे, ठीक है। इस तरह से आगे डीपली पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो नीड, डेयर और यूज टू है, इसको हम बोलते हैं मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। ये दोनों की तरह ही काम करते हैं। ये मॉडल मतलब हेल्पिंग वर्ब मतलब मॉडल की तरह भी काम करते हैं, और जो मुझे मेन वर्ब है उसकी तरह भी काम करते हैं। इज इट क्लियर। देन जो ऑक्सिलरी वर्ब है जैसे कि बी, डू, हैव, ठीक है, ये क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब एवं मेन वर्ब दोनों की तरह ही काम करती हैं। मॉडल सिर्फ उसकी हेल्प करते हैं, ये मेन वर्ब की तरह काम नहीं कर सकते। जैसे कैन, कुड, मे, ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब की तरह नहीं काम कर सकते जो मॉडल होते हैं। बट जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं वो क्या करती हैं, हेल्पिंग वर्ब का तो काम करती करती हैं, अदरवाइज ये मेन वर्ब का भी काम कर सकती हैं, ये दोनों काम कर सकती हैं, ठीक है। और मेन वर्ब जिसके बारे में हम इतना पढ़ रहे हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि क्या होती है। ये क्या होती है, वाक्य में जो भी काम हो रहा है उसका जो मेन स्थान है, ठीक है, मेन जो एक्शन हो रहा है वो हमें कौन सी वर्ब बताती है, मेन वर्ब, जैसे कि इसका नाम से ही क्लियर है, ठीक है। इज इट क्लियर। और यहाँ पे हम एक नोट देखते हैं, डैट इज यूज टू मॉडल एवं एडजेक्टिव दोनों का ही कार्य कर सकते हैं। यूज टू हमारे सेंटेंस में उसको मॉडल की तरह भी हम यूज़ कर सकते हैं और उसको एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम इसके एग्जाम्पल के साथ इसको पढ़ते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, क्लियर। यहाँ पे देख सकते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, वह वर्ब होती है जिसमें हम क्या करते हैं कि जो अन्य वर्ब के साथ प्रस्तुत होते हैं उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब का ही मतलब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है। सो इतना मतलब कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं, जो मेन वर्ब की हेल्प करते हैं, डैट इज कॉल्ड द ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल क्या होते हैं, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, ये क्या है, सारे के सारे, विल, वुड, शुड, माइट, ठीक है, मस्ट, ये सारे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। फॉर एग्जाम्पल, शी कैन रन फास्ट, तो शी सब्जेक्ट है यहाँ पे, कैन क्या है, मॉडल यूज किया, और जो रन है डैट इज मेन वर्ब, ठीक है, और फास्ट, ठीक है, ये
यू शुड स्टडी इंग्लिश। शुड क्या है, ये मॉडल है, और जो स्टडी है वो क्या है, मेन वर्ब है। देन हमने यहाँ पे भी पढ़ा था कि जो मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं वो क्या करती हैं, वो मेन वर्ब का भी काम करती हैं और वो एडजेक्टिव का भी काम करती हैं। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल्स। सो आई एम यूज टू डैश स्लीपिंग लेट एट नाइट। आई एम क्या है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब। यूज टू हमने पढ़ा था ना, यहाँ पे यूज टू कैसे काम कर रहा है ये, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो हमने ऑलरेडी यूज कर ली एम, तो यहाँ पे यूज टू किसका काम कर रहा है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। देन स्लीपिंग क्या है, हमारी मेन वर्ब है जिसको हम बोलते हैं ग्राउंड। ग्राउंड, ठीक है, जिस वर्ब के पीछे आई एन जी लगा होता है उसको बोलते हैं हम। देन सेकंड आप देख सकते हो, आई नीड यू। ठीक है, आई सब्जेक्ट आ गया यहाँ पे, आई नीड यू। ठीक है, तो नीड यहाँ पे क्या आ गई, मेन वर्ब है आपकी। सो नेक्स्ट हम देखते हैं, यू नीड नॉट कम टुमारो। यू नीड नॉट कम टुमारो, नीड क्या है यहाँ पे, मेन जो हेल्पिंग वर्ब है, सॉरी वो है, और कम क्या है आपकी मेन वर्ब है जिसको हम डायरेक्ट बोलते हैं इनफाइनेटिव, जो फॉर्म होती है जिसके आगे हम, ठीक है, टू वगैरह लगा होता है उसको बोलते हैं, जैसे कि टू कम। ठीक है, शी डिड नॉट डेयर टू कम होम लेट। आई डेयर नॉट एंटर हिज रूम विदाउट परमिशन। तो डेयर यहाँ पे हमने पढ़ा था, नीड डेयर यूज टू, ये एडजेक्टिव की तरह भी काम करते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे एंटर जो मेन वर्ब की तरह काम हो रहा है, और डेयर यहाँ पे क्या यूज कर रहा है, मेन वर्ब की तरह। इज इट क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब के कुछ रूल एंड रेगुलेशंस देखते हैं। कि रूल नंबर 1 हम देखते हैं क्या, कि जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं उनका प्रयोग हम क्या करते हैं, मेन वर्ब की तरह कभी नहीं कर सकते। मैंने आपको पहले ही बताया, जो मॉडल हम यूज़ करते हैं लाइक कैन, कुड, मे, माइट, ठीक है, ये सारे क्या है मॉडल, इसको हम कभी भी एज अ मेन वर्ब की तरह यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे आप फर्स्ट एग्जांपल में देख सकते हो, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, है ना। सो कैन आ गया यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, लिफ्ट उठाना, उठाना क्या आ गया, मेन वर्ब। ही शुड वर्क हार्ड, शुड क्या आ गया आपका, हेल्पिंग वर्ब आ गया, और वर्क क्या आ गया आपका, मेन वर्ब। इज इट क्लियर। तो बेसिकली यहाँ पे हमने रूल में पढ़ा था कि ये मेन वर्ब की तरह एक्ट नहीं कर सकते, तो बिल्कुल सही है। अगर हम यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में अगर हम मेन वर्ब यहाँ से हटा दें, लाइक आई कैन दिस बॉक्स, इज इट एनी सेंस ऑफ दिस सेंटेंस, नो, है ना। तो मेन वर्ब तो हमेशा मॉडल के साथ या हेल्पिंग वर्ब के साथ होती ही होती है। ठीक है, क्योंकि इसके बिना हमें समझ ही नहीं आ रहा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। क्लियर। देन रोल नंबर सेकंड पे हम जाते हैं। रोल नंबर सेकंड क्या कहता है कि जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है, चाहे वो फर्स्ट फॉर्म हो, सेकंड फॉर्म हो, थर्ड थर्ड फॉर्म हो, चाहे उसके पीछे इंक लगा हो, चाहे फ्रॉम, ठीक है, चाहे एस या ए एस लगा हो, ये कभी भी इसके पीछे प्रयोग नहीं होता, हम नहीं यूज करते इन सभी के लिए। कहते हैं इन सभी का प्रयोग मतलब कैन, कुड, जो भी हम यूज़ कर रहे हैं वो नंबर या पर्सन या सब्जेक्ट के लिए हमेशा एक ही रूप में हम उसको यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी कैन हेल्प यू, ठीक है, कैन यहाँ पे क्या आ गया आपका, हेल्पिंग वर्ब आ गया। उसके बाद हमने जो वर्ब यूज़ की है, ठीक है, वो क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। यू शुड अंडरस्टैंड योर फ्रेंड, ठीक है, तो यहाँ पे जो शुड है वो क्या है आपका मॉडल, और जो अंडरस्टैंड है वो क्या है, मेन वर्ब। इज इट क्लियर। सो सेकंड हमने पढ़ा था कि यूज हो गया, नीड टू हो गया, ठीक है, नीड हो गया या डियर हो गया। ठीक है, जब हम ये यूज करते हैं उसके पहले हमने क्या लगाना होता है,
उसके आगे हमने क्या लगाना है, टू लगाना है, हियर यू कैन सी, ठीक है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, लाइक ही ऑट टू रिस्पेक्ट अवर पेरेंट्स, ठीक है। रिस्पेक्ट के आगे क्या लगा, हमेशा टू। अगर यूज़ आया, यूज़ के बाद भी हमेशा हम क्या लगाएंगे, टू कम, ही यूज टू कम लेट, क्लियर। देन यूज ऑफ द मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, कैन का, अब जो कैन कुड है, ठीक है, उसके बीच में हम डिफरेंस देखते हैं कि कहाँ पे यूज़ होता है। कैन, कैन का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे हमें एबिलिटी बतानी हो, हमारी पावर बतानी हो, हमारी कैपेसिटी क्या है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं कैन। और कुड का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं? कुड का यूज़ हम करते हैं जब हम कोई चीज़ पास्ट की बतानी है, पास्ट की कोई आपकी एबिलिटी हो, पास्ट की कोई आपकी पावर आपने यूज़ की हो, पास्ट की आपने कोई कैपेसिटी आप हो, ठीक है? तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कुड। रिसेंट कोई बात करनी है तो उसके लिए आप यूज़ करते हो कैन। फॉर एग्ज़ाम्पल, फर्स्ट आप देख सकते हो, ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, ठीक है, वो बॉक्स उठा सकता है, मतलब ये प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है। अगर यहाँ पे लिखा हो आई कुड नॉट कम येस्टरडे, येस्टरडे का क्या मतलब होता है, जो टाइम निकल गया वो हो गया येस्टरडे। जब आपने पास्ट की बात करनी है तो हमेशा पास्ट की बात करने के लिए आपने क्या यूज़ करना है, कुड। समझ आ गया कैन और कुड का क्या डिफरेंस है। कैन आप यूज़ करोगे जो अभी प्रेजेंट की बात चल रही है, और कुड आप यूज़ करोगे जब आप पास्ट की बात कर रहे हो। देन रूल नंबर सेकंड हम देखते हैं कि कैन का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, जब हम परमिशन मतलब लेनी हो आपने, है ना, तो उसके लिए आप यूज़ करते हो, ठीक है। मतलब परमिशन का मतलब आप कह सकते हो कि अटेंशन आपकी परमिशन लेने की हो या देने की हो, ठीक है, उसके लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि यू कैन गो नाउ, कि आप यहाँ पे जा सकते हो, जहाँ आप जा सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कैन का यूज़ हम कहाँ पे और कर सकते हैं। सो कैन का यूज़ हम करते हैं थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे कि एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक, ठीक है। थ्योरेटिकल मतलब क्या होता है कि कोई फैक्ट, कोई साइंस के थ्रू हमने प्रूफ किया हो, या कोई लॉजिक किसी ने दिया हो, किसी ने अपनी थ्योरी बना के दी हो, ठीक है, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं कैन, ठीक है। मतलब जो साइंस के अकॉर्डिंग, या ठीक है, हम बता सकते हैं कि एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक, ठीक है। तो ये है। देन कुड का यूज़ हम क्या करते हैं, जब हमारे पास लेस पॉसिबिलिटी हो, ठीक है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कि देयर कुड बी अ बॉम्ब अंडर योर सीट, पॉसिबिलिटी हो यहाँ पे कि हाँ संभावना हो, तो उसके लिए यूज़ करते हैं, क्लियर। नेक्स्ट रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 में क्या है कि कैन का यूज़ हम किस लिए करते हैं, कोई फ्रेंडली आपने रिक्वेस्ट करनी है तो आप उसके लिए क्या यूज़ करोगे, कैन यूज़ करोगे, ठीक है। और कुड का यूज़ आप क्या करते हो, जैसे कोई से ऑफिस में आपने कुछ रिक्वेस्ट करनी है तो आप वहाँ पे कैन की जगह कुड यूज़ करोगे, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हो, कैन आई टॉक योर्स, कैन आई टेक योर स्कूटर, ठीक है, कि मैं आपका स्कूटर ले सकता हूँ, फ्रेंडली आप किसी से मांग ले रहे हो, ठीक है, समझ आ रहा है। देन कुड आई टॉक टू मिस्टर शुक्ला, ठीक है, तो ये थोड़ा सा प्रोफेशनल वाला काम आ गया, तो यहाँ पे हमने जब हमने फॉर्मल कुछ यूज़ करना है तो कुड यूज़ करते हैं। देन एबल टू का यूज़ यहाँ पर जो हम क्या मतलब कैन और कुड के साथ नहीं करते, ठीक है। वहाँ पे हम एबल टू भी लगाए और कैन भी लगाए या कुड भी लगाए, तो दोनों का एक ही सेंटेंस में हम यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। जैसे कि यहाँ पे आपने देख सकते हो, आई कैन नॉट बी एबल टू कम टुमारो, ठीक है। सो कैन नॉट भी लगा दिया और एबल भी लगा दिया, तो दोनों का यूज़ हम नहीं करते, ये सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है।
और आई कैन नॉट कम टुमारो एक ही टाइम पे एक लगा सकते हो, या तो कैन नॉट लगा लो या फिर आई विल नॉट एबल टू एंटर टुमारो, या फिर एबल लगा लो या फिर आप कैन लगा लो, दोनों में से एक लगाओगे तो दोनों एक सेंटेंस में लगे हो तो आपका वो सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मे माइट। सो रूल नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग मे कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो मे यहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटी हो, ठीक है, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं, जैसे कि इट मे रेन टुडे, ठीक है, पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आज बारिश हो, ठीक है, जैसे हम बादलों को देख के बोल देते हैं कि मे बी आज बारिश हो, है ना, तो मे बी, है ना। सो रूल नंबर सेकंड के अकॉर्डिंग हम अगर अपनी कोई इच्छा हो उसको व्यस्त व्यक्त करना चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं लाइक मे यू लिव लॉन्ग, है ना। हमारी इच्छा क्या है? मेरी इच्छा है कि आप लंबा लंबी ज़िंदगी जियो, है ना? तो ये चीज़ें हैं। या फिर हम कहाँ पे इसका यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारा जो उद्देश्य होता है उसका मतलब उसके लिए हम जो सबॉर्डिनेट क्लॉज़ होता है उसमें हम यूज़ करते हैं लाइक व्हाट वी ईट सो दैट वी मे लिव, ठीक है, हम खाना खाते हैं ताकि हम अपना मतलब जी सकें, है ना, तो ये सारी चीज़ें। अब ये हो गया माई मे का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि माइट माइट का मतलब होता है यहाँ पे पॉसिबिलिटी हमें कम लगे, यहाँ पे था कि ठीक है पॉसिबल है ये चीज़ें, यहाँ पे हमें लगे कि बिल्कुल कम पॉसिबिलिटी है, तो देन दैट टाइम वी विल यूज़ द माइट, ठीक है। सो लेस पॉसिबिलिटी के लिए माइट यूज़ करते हैं, ज़्यादा पॉसिबिलिटी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मे यूज़ करते हैं, ठीक है। सो लाइक एग्जांपल देख लेते हैं, ही माइट पास द एग्जाम बट सीइंग हिज इंटेलिजेंस आई डू नॉट हैव मच होप, ठीक है। सो मतलब माइट भी पॉसिबल के हो सकता है वो एग्जाम पास कर ले, बट ठीक है उसकी इंटेलिजेंस को देख के कहते बट मेरे को कुछ ज़्यादा होप नहीं है, ठीक है, जब होप कम हो तो हम यूज़ करते हैं माइट। मस्ट का मतलब क्या होता है, जब चीज़ ज़रूरी ही हो, ठीक है, मतलब पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, लाइक ही स्टे इन द 5 स्टार होटल, वो उस 5 स्टार होटल में रहा एंड ट्रैवल बाय फ्लाइट्स किया, ही मस्ट बी वेरी रिच, तो ऑब्वियसली अगर 5 स्टार होटल में रहा वो, उसने फ्लाइट वगैरह ली, तो 99% चांसेस होंगे कि वो क्या है, रिच होएगा ऑब्वियसली, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हैं। या फिर यहाँ पे रूल नंबर 6 में दिया हुआ है कि मेकअप यूज़ हम कहाँ पे कर सकते हैं, जब हमने सिंपल मतलब रिक्वेस्ट करनी हो, ठीक है, या फिर क्या हो, क्वेश्चन के लिए हम यूज़ करते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यूज़ करते हैं माइट मे सॉरी मे आई कम इन सर, ठीक है, जब हमने क्वेश्चन करना था, ठीक है, तो ये था। और यहाँ पे हमने देखा अगर मे या माइट आप यूज़ करते हो तो उसके साथ हम पॉसिबल और लाइकली का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है? यहाँ पे लाइक वो मे पॉसिबल कम टुमारो, यहाँ पे पॉसिबल भी है और मे भी है, मे का ही मतलब है, ठीक है? पॉसिबिलिटी, तो दोनों एक ही टाइम पे एक यूज़ कर सकते हैं लाइक वी मे कम टुमारो, वी मे कम टुमारो, वी विल पॉसिबल कम टुमारो, ठीक है, इज इट क्लियर। देन हम शैल और विल, देखो ये सारी चीज़ें अब तो नहीं है, ठीक है, अब सभी जगह पे हम क्या यूज़ करने लग गए, शैल यूज़ करने लग गए, तो इसको हम इतना डिटेल में हमें पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम रूल नंबर इसको छोड़ते हैं, देन हम सीधा वुड पे आते हैं। वुड का हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, जब हमने पास्ट की बात करनी हो, और हाँ यहाँ पे विल का यूज़ हमने करना होता है कि जब हमने फ्यूचर की बात करनी हो, ठीक है, तब हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि विल का प्रयोग विल और शैल दोनों को ही यूज़ करते हैं, जहाँ कोई कमांड हो, जहाँ परमिशन हो, जहाँ ठीक है कुछ आपने धमकी देनी हो, ठीक है, कोई ट्रैक्ट हो आपके पास, या डिटर्मिनेशंस के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, विल और शैल, ठीक है। और वुड का यूज़ हम करते हैं कि जब आपकी
कोई हैबिट आप फ़ॉलो कर रहे हो, जब पास्ट की बात करनी होती है, ठीक है? तब हम यूज़ करते हैं। लाइक आई वुड गो टू स्कूल बाय बस, कि मैं मतलब स्कूल जाता था कैसे? बाय बस से, ठीक है? या फिर हमें क्या कोई प्रेफ़रेंस हो या फिर कोई चॉइस हो, ठीक है? तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं ही वुड रादर डाई देन बेग, ठीक है? बी चॉइस के लिए हम यूज़ करते हैं ना। तो थर्ड रूल में हम क्या करते हैं कि जो भी आप सेंटेंस यूज़ कर रहे हो उसके स्टार्टिंग में, ठीक है? पास्ट अगर पास्ट से स्टार्ट हुआ तो देन वो आगे भी क्या होएगा? पास्ट में ही रहेगा, ठीक है? सो विल का प्रयोग नहीं करते। लाइक ही होप्ड दैट, उसको आस थी। स्टार्टिंग में ही वो क्या चल गया? पास्ट में सेंटेंस चल गया। देन ही विल वुड पास, ठीक है? तो अगर स्टार्टिंग में ही पास्ट में बात कर रहे हैं तो आगे वाला सेंटेंस भी क्या आ गया? पास्ट में ही स्टार्ट हुआ, ठीक है? समझ आएगी होएगी आपको, आई थिंक सो। देन रूल नंबर 4 में हम देखते हैं कि वुड और यूज्ड टू आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था, ठीक है? ठीक है, तो इसका प्रयोग जो सिंपल पास्ट सेंटेंस है उसका कहाँ पे यूज़ करते हैं हम? रूटीन के जो एक्शन है उसको यूज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं। लाइक आई यूज्ड टू गो टू स्कूल बाय बस, ठीक है? यूज्ड टू के साथ सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की है, ठीक है? यूज़ के साथ और वुड के साथ देखो, आई वुड रिटर्न, यहाँ पे वुड के साथ भी क्या आ गई? मतलब फर्स्ट फॉर्म आ गई, ठीक है? देन इसके बाद वुड आ गया, यूज्ड टू आ गया, तो देन हमने क्या यहाँ पे यूज़ की? वर्ब की सेकंड फॉर्म, मतलब सारा का सारा सेंटेंस आपने पास्ट में बना दिया। बस यहाँ पे ध्यान ये रखना है, यहाँ पे यूज्ड टू या वुड लगाया है, फिर वर्ब के साथ में क्या लगेगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इज़ इट क्लियर? तो यहाँ पे ही वुड पास्ट नहीं लगाया, वुड यूज़ हुआ तो इसके साथ हमने क्या लगाया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। रूल नंबर 5 देखते हैं हम कि वुड का यूज़ हम प्रेजेंट या पास्ट में, मतलब कोई भी आपकी इमेजिनेशन है उसको यूज़ करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है? लाइक इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, ठीक है? तो उसकी इमेजिनेशंस के को भी दर्शाने के लिए हम वुड का यूज़ करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मतलब आप देख सकते हो यहाँ पे भी कुछ कल्पना होएगी स्टार्टिंग में ही, ठीक है? इफ़ आई वर अ बर्ड, ठीक है? स्टार्टिंग में ही वो कल्पना आ गई, तो उसके साथ वाज़ का यूज़ नहीं होएगा। किन-किन चीज़ों में नहीं होएगा? लाइक आई विश, एज़ थॉट, इफ़, एज़ इफ़, वुड, दैट, ठीक है? अगर स्टार्टिंग में ये सारी चीज़ें लगी हों तो उसके बाद हमने क्या है? पास्ट का यूज़ नहीं करना, ठीक है? सो रूल नंबर आप देख सकते हो कि 6, वुड का जो यूज़ करते हैं हम विल के पास्ट फॉर्म के रूप में इनडायरेक्ट स्पीच में भी होता है। कैसे होता है देखते हैं। ही सेंट, ही सेंट, ही विल गो देयर, ठीक है? तो ये क्या हो गया? डायरेक्ट हो गया। डायरेक्ट के लिए हम विल यूज़ करेंगे और इनडायरेक्ट के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? वुड यूज़ करेंगे। ही सेड दैट ही वुड गो देयर, ठीक है? अगर विल आ गया तो वो डायरेक्ट होएगा, अगर वुड आ गया तो वो इनडायरेक्ट होएगा। और नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो वुड का यूज़ है वो क्या है? आपने कुछ पोलाइटली रिक्वेस्ट करनी है तो उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं। वुड का यूज़ हम पॉसिबिलिटी को डिफाइन करने के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है? और शुड का यूज़ हम चाहिए, ठीक है? मतलब कोई काम आप चाहते हो कि ये चीज़ें होनी चाहिए थी, तब हम शुड का यूज़ करते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं रूल नंबर 1, जिसमें क्या है? आपने अगर सजेशन देनी है तो आप यूज़ करते हो शुड। यू शुड स्टडी इंग्लिश, आपने उसको सजेशन दी कि आपको ये इंग्लिश को स्टडी करना चाहिए। सेकंड आपने कुछ एडवाइस देनी है, ठीक है? उसके लिए यू शुड नॉट लाफ एट हिज़ मिस्टेक, आपको उसके ऊपर हँसना नहीं चाहिए था, उसकी मिस्टेक के ऊपर, गलती के ऊपर। देन रूल नंबर 3 पे क्या है कि शुड का यूज़ हम क्या करते हैं? नेगेटिव पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। लाइक ही रन फास्ट लीस्ट ही शुड मिस द ट्रेन, मतलब उसको फास्ट रन करना चाहिए था ताकि मतलब
उसकी ट्रेन ना मिस हो जाए, है ना? तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। देन मस्ट, मस्ट का मैंने आपको बताया ही था। ऑट का मतलब आपने पहले स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, ठीक है? मॉरल ऑब्लाइगेशंस के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है? मस्ट, मस्ट का मतलब हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? कोई चीज़ जो कंपल्सरी हो, ठीक है? उसके लिए यूज़ करते हैं। कैंडिडेट मस्ट राइट इन इंक, ठीक है? इंडिया मस्ट विन द वर्ल्ड कप, या फिर कुछ आपकी ड्यूटी होती हैं, कर्तव्य होते हैं, उसके लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि अ सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री, एक सिपाही को अपने देश के लिए मतलब लड़ाई करनी चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट हम देखते हैं कि यूज़ टू का यूज़ क्या है, ठीक है? यूज़ टू हम यूज़ करते हैं अगर कोई आपके पास की हैबिट है, या फिर सिचुएशन के लिए हम यूज़ करते हैं यूज़ टू। ही यूज्ड टू स्टडी टिल 10 पीएम, ठीक है? मतलब इसके लिए। सो नेक्स्ट हम देखते हैं डेयर और नीड कहाँ पे यूज़ होता है। डेयर यूज़ करते हैं हम जब हमने ये चीज़ बतानी होती है कि ज़रूरी है कोई चीज़, है ना? जहाँ कुछ काम करना होता है। दुस्साहस के लिए डेयर का यूज़ करते हैं, जैसे कि ही नीड मी, यहाँ पे क्या है? ज़रूरत है, उसको मेरी ज़रूरत है। शी डज़ नॉट डेयर टू गो। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मॉडल, उनके यूज़ और एग्जाम्पल। कैन का यूज़ करते हैं हम फ्रेंडली रिक्वेस्ट के लिए, और कुड का यूज़ करते हैं हमने फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए। मे का यूज़ करते हैं हम सिंपल रिक्वेस्ट के लिए, और वुड का यूज़ करते हैं हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हो, कैन आई टेक योर बाइक, कुड आई टॉक टू मिस्टर सिंह, मे आई कम इन सर, वुड यू हेल्प मी, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं। देन मॉडल्स आपने देखे हैं कि इंडेफिनिट, कंटिन्यू, परफेक्ट, ये सभी को आपको पता ही होगा, है ना? बाकी एक बार हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट हम इसके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं वो भी करने जा रहे हैं। जो मॉडल है उसमें इंडेफिनिट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है? और ये था एक्टिव वॉइस के लिए, और पैसिव वॉइस के लिए हम वर्ब की थर्ड फॉर्म और बी यूज़ करते हैं। कंटिन्यू के लिए सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस इंग प्लस ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। सेम इसके लिए यही सारी चीज़ें होती हैं। सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस हैव यूज़ करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे हैव के साथ बीन लग जाता है और बाय लगता है, ठीक है? वर्ब की थर्ड फॉर्म वैसी रहती है। कंटिन्यू के लिए सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस फॉर और सिंस यूज़ करते हैं। सेम इसके लिए भी ऐसे होता है। मॉडल जब भी हम यूज़ करते हैं उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यूज़ करते हैं, ठीक है? यहाँ पे आप फॉर्मूला दे सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या परफेक्ट के लिए फॉर्मूला है मॉडल का। अब यहाँ पे हम देखते हैं कोई मॉडल को जब यूज़ करते हैं तो उसका मतलब क्या रहता है? आई कुड स्कोर गुड मार्क्स, ठीक है? आई कुड स्कोर गुड मार्क्स, इसका मतलब क्या है? आई हैड द एबिलिटी, ठीक है? मैं गुड मार्क्स स्कोर कर सकता था, ठीक है? कुड आ गया, डैट में यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है। देन आगे सेम, आई कुड हैव, कुछ नहीं, हैव लगाया है, स्कोर गुड मार्क्स। तो हैव लगाने के बाद क्या मतलब आ गया? हिडन मीनिंग है कि आई डिड नॉट स्कोर थ्रू आई हैड अ एबिलिटी, ठीक है? मेरे पास एबिलिटी होने के बाद भी मैं स्कोर नहीं कर पाया। यू शुड वर्क हार्ड, यहाँ पे क्या है? शुड का मतलब हमने पहले यहाँ पे पढ़ा था, सजेशन के लिए है। और अगर शुड के साथ हैव आ गया, ठीक है? अगर शुड के साथ हैव आ गया, डैट मीन्स क्या है? यू डिड नॉट, ठीक है? हैव का मतलब यहाँ पे भी आएगा, मॉडल के साथ वहाँ पे क्या है? वो नहीं होने के चांसेस होते हैं, ठीक है? देन यहाँ पे हमने पढ़ा था जो ऑक्सिलरी वर्ब है, डू, हैव, बीन, ठीक है? बी, ये सारी क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है। कैसे यूज़ करते हैं देखते हैं। डू की कौन-कौन सी चीज़ें होती हैं, कौन-कौन सी वर्ब्स होती हैं? डू हो गया, डू या डज़ हो गया, फिर इसके बाद सेकंड फॉर्म होती है डिड, और थर्ड फॉर्म क्या होती है? डन। आई डू माई वर्क, ये क्या है? मेन वर्ब। आई डिड नो
आई डिड नॉट नो हिम, ठीक है। डिड यहाँ पे फिर हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे, और जो नॉन है, ठीक है, या नो है, तो वो क्या है, मेन वर्ब की तरह बात करेंगे। हैव की क्या फॉर्म होते हैं, हैज़ या हैव होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म हैड होती है, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, हैड होती है। फॉर एग्जांपल अधिकार के लिए हम यूज़ करते हैं आई हैव अ कार, कि मेरे पास क्या है, एक कार है। हैव का यूज़ और कहाँ पे करते हैं हम, परफेक्ट कंटिन्यू टेंस के लिए, आई हैव नॉट सीन हिम, ठीक है। आई हैड बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, हैड यूज़ करा पास्ट के लिए, ठीक है। इसके बाद एक और फॉर्मूला भी क्या है, हैव प्लस इनफाइनेटिव का यूज़ हम करते हैं, एक्शन के लिए यूज़ करते हैं। आई हैव टू वर्क हार्ड, मेरे को ये काम करना ही चाहिए, मेरे को हार्ड वर्क करनी ही चाहिए। फोर्सफुल एक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं। बी की कौन सी फॉर्म होती है, बी की फर्स्ट फॉर्म होती है इज एम आर, सेकेंड फॉर्म होती है वॉज वर, और थर्ड फॉर्म होती है बीइंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई एम अ डॉक्टर, तो ये क्या है, एम क्या है, यहाँ पे मेन वर्ब की तरह बात कर रहा है। ही वॉज वर्किंग हार्ड, वॉज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है, और जो वर्किंग है वो क्या है, मेन वर्ब की तरह बात कर रही है। मेन वर्ब को आपको सभी को ही पता है, जो हमें एक्शन के बारे में बताती है। आई नो हिम ये फर्स्ट फॉर्म है, आई न्यू हिम ये सेकंड फॉर्म है, आई नो, आई हैव नो फॉर 2 years, ठीक है, ये सेकंड और थर्ड फॉर्म है। बस ये फॉर्म की ही बात हो रही है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ग्रुप नंबर 1 और फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये मुझे लगता है कि हम नेक्स्ट वीडियो में ये स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आई होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।